थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं आभार की ओर जाता हूँ। सर बोलिए। सर इसका रिकॉर्डिंग किया है क्या अपन ने? हाँ सर, यस सर, यस यस, इट इज रिकॉर्डेड, कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। ओके, यूट्यूब थैंक यू वेरी मच सर। हाँ यस सर। अरे हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन रेस्पेक्टेड डॉक्टर महेश्वर जी बेटकर सर, इन्होंने इतने सारे वेबिनार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना सारा उसने इतना काम किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और आपने इतना अच्छा प्रयास किया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब जो डेलीगेट है ऑल ओवर इंडिया से और अदर ऑफ कंट्री से, तो आप इस वेबिनार सीरीज में ज्वाइन हो रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान हमें अलग अलग टॉपिक में मिल रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ और आपके लिए बहुत खुशखबरियाँ यहाँ पे देता हूँ। सर एक हेलो, हमारी आवाज जा रही है सर? हाँ जी सोनू कुमार सर। यस सर, आज मैं अग्रवाल सर से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अग्रवाल सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की है ना, मुझे तो नहीं पता। आज पूर्व संध्या है, क्योंकि कल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे, और इस बीच में पब्लिक स्पीकिंग पर आपने जो बातें की, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेतकर सर सचमुच में एक आपने जैसे कहा सर कि हजार वेबिनार्स सीरीज लेकर आना सचमुच में एक बहुत बड़ी बात होती है, और बेतकर सर ने इसे साबित किया और उसे हर दिन पूरा करते हैं। और मैं बता दूं सर, राजेश सर, आज आपका जो टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग, मैंने सोचा ये पब्लिक स्पीकिंग कैसा टॉपिक होगा, क्या चर्चाएं होंगी, मैं तो इस उम्मीद से जुड़ रहा था क्या मुझे जानकारी इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर मैं जानता हूं कि बेतकर साहब जब भी कोई ऐसी टॉपिक को लाते हैं तो मुझे एक झकझोर देता है इस बात के लिए, क्योंकि ये टॉपिक लगता है ये जमीन की बातें हैं, ये कहाँ क्या चर्चाएं होंगी, सर क्या बताएंगे। मगर जब सर आपने बातें रखी, मैं तो इन पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, और इस बीच में पब्लिक स्पीकिंग को आज मैं जान पाया, ये हमारा सौभाग्य था। अगर ये पब्लिक स्पीकिंग अगर मेरे एक चैप्टर में भी पढ़ने का है, और यहाँ जयवीर सर भी हैं, वो भी पत्रकारिता हमारे लिए तो वरिष्ठ हैं, क्योंकि वो भी पत्रकारिता कर चुके हैं, तो इसी नाते मैं एक छोटा हूँ, और मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट से अब निकलकर अब सामने आया हूँ। और इस बीच में आज सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपसे जाना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सर आपको अपना परिचय बता दूं, मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, और आज आपने जो जानकारी दिया मुझे नहीं पता। आपने जब आप सब सर से पूछ रहे थे कि आप सर इसका यूट्यूब पर है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये यूट्यूब पर हमेशा लाइव चलाते हैं, और यूट्यूब पर लाइव से ही मैं यहाँ पे जुड़ रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब से ही सुन रहा था, और लगा मुझे कि कुछ मैं बात रखूं। अगर आज बात नहीं रख पाऊं तो सर पता नहीं अग्रवाल सर मैं आपसे मिल पाऊं या नहीं मिल पाऊं, मगर ये आभासी दुनिया ने मुझे आपसे मिला दिया, और ये दिल के ताल्लुकात जुड़ गए। क्योंकि अब जो है ना, आपने जो चैनल बताया है, जो आप जिस पे लाइव आते हैं, मैं उस पे जरूर सुनूंगा। कुछ दिन पहले सर ने एक कार्यक्रम करवाया था संगीत से रिलेटेड मैम का, मैंने उनके भी पेज पर गया, मुझे उनसे भी बहुत सारी बातें जानने को भी मिले। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से, जिसे सर आप भी अपना कुछ सेशन चलाते हैं, इससे अच्छा लगा कि कम से कम सुनने का मौका मिलेगा, कुछ जानने का मौका मिलेगा, और भी लोग जान पाएंगे। तो अग्रवाल सर मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी अच्छे तरीके से इस विषय को रखा, क्योंकि एक मैं वास्तविकता मेरे काम के लायक की चीजें थी, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में हमेशा होता हूँ, और इस पब्लिक के बीच में पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना हमारे लिए सचमुच में क्या मैं बहुत बोलूं, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए जब आपने एक एक बात को अच्छे तरीके से जब रख रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, लग ही नहीं रहा था कि कुछ टीचर और एक स्टूडेंट में गप हो रहा है, प्रोफेसर सर बोल रहे हैं और एक बच्चा सुन रहा है, लग नहीं रहा था। एक फ्रेंडली की तरह आपने सारी बातों को रख दिया खुल करके, इसलिए सर बहुत अच्छा लगा। प्रशांत सर, मैंने आपको इसमें बीच में मैंने टोक दिया, धन्यवाद ज्ञापन के बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले कुछ मैं बोल लूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सोनू कुमार सर, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू वेरी मच।